हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीपा व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे। और हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो गाइस, यह है छठ का पहला अर्घ का व्लॉग। तो यहाँ पर बन रहा है प्रसाद। अर्घ में जो चढ़ता है ठेकुआ वगैरह, वही। तो मम्मी के यहाँ तो ठेकुआ खजूर उन लोग का दूसरे तरीके से चढ़ता है, हमारे यहाँ ठेकुआ और कचवैनी चढ़ता है। तो मैंने सब तैयारी कर दी थी, तो मम्मी का ही वेट कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया है गर्म पानी, और अभी इसमें हम लोग डालेंगे गुड़। तो गुड़ को मेल्ट करेंगे। तो यहाँ पर तो रावा गुड़ मिलता नहीं है, और जब मैंने धनबाद में किया था तो वहाँ पे तो हम रावा गुड़ लाए थे, जो कि ऑलरेडी मेल्टेड होता है। तो उसे मेल्ट करने का ज़रूरत नहीं होता है, बस उसे डालना होता है और फिर सानना होता है बस। तो यहाँ पर ये है ठेकुआ का आटा। तो ये लाए थे आटा अलग से हम लोग पिसवा के ठेकुआ का, और इसी से हम जो ठेकुआ है वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी बनता है। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े से परात में निकाल लिया है, अभी आधा ही निकाला है, क्योंकि फिर सानने में नहीं बनेगा ना, इसलिए मैंने आधा ही निकाला है। और फिर आधा में फिर सेकंड टर्म में फिर आधा करेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए आधा करते हैं, और इसमें डाल देंगे हम जो मैंने नारियल कद्दूकस करके रखा था वो डालेंगे। उसके बाद डालेंगे इसमें घी का मोम देंगे, तो जिससे कि ठेकुआ जो है वो सॉफ्ट बनेगा। और उसके बाद इसमें डालेंगे हम लोग सौंफ, इलायची, जिससे कि टेस्ट अच्छा आए। तो यहाँ पर गुड़ को मेल्ट कर लिया गया है, और अब इसमें डाल देते हैं। जो भी मैं सब मम्मी से पूछ के कर रही हूँ, वरना कुछ ख़राब नहीं होना चाहिए। और फिर साथ में कोई बड़ा रहता है बताने वाला, तो टेस्टी भी बनता है, और सब कुछ सही तरीके से डलता है तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। क्वांटिटी वगैरह जब सब सही होती है। तो यहाँ पर देखिए हमारा आधा छन आ गया है, और पापा ने भी हमारी हेल्प की थी ठेकुआ ठोकने में। तो बैठे बैठे सबका कमर जो है वो दर्द हो गया था। तो अभी हम लोग दूसरा टर्म का करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर घी को मेल्ट करेंगे इसमें मोम देने के लिए, और फिर उसके बाद फिर से मैं आटा लगाऊंगी। तो मैंने देखिए आटा ले लिया है एक परात में, और उसके बाद एक टर्म का जो मैंने पहले बनाया था वो तो हमारा बन चुका है। ये सेकंड टर्म में देखिए ये कितना बनता है कि नहीं बनता है, देखते हैं। उसके बाद फिर कचौनी बनाना है हम लोग को, और मम्मी का तो ऑलमोस्ट हो ही चुका है, थोड़ा बहुत बाकी है। सो गाइस, वीडियो लेट जा रहा है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि फ़ोन घर में मेरा एक ही है, सब कोई फ़ोन यही यूज़ करता है, तो वीडियो एडिट ही नहीं हो पा रहा है। और फ़ोन ख़राब भी हो चुका है हस्बैंड का, तो फिर इस वजह से वीडियो एडिट करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो जैसे जैसे एडिट हो पा रहा है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और फिर हमारा प्रसाद वगैरह बन चुका है। तो यहाँ पर अब हम सजा लेते हैं सूप, फल वगैरह धो के। उसके बाद हम लोग तैयारी में लग गए थे सूप सजाने के लिए, ऐपन वगैरह लगा के, और सिंदूर वगैरह लगाया सभी फलों पर और ठेकुआ पर। फिर दिया बाती बनाएंगे, वो रखेंगे। बहुत तैयारी होती है गाइस। तो करते करते हम लोग को 2 या 2:30 बज ही गए थे। फिर सबको रेडी भी होना है, बच्चों को भी रेडी करना था, बहुत टाइम लग गया था। तो यहाँ पर देखिए मम्मी ने मेरी पूरी हेल्प की थी, शुरू से लेकर एंड तक पूरा हेल्प किया था। और यहाँ पे हमारा सूप जो है वो रेडी हो चुका है, सज चुका है। तो अब बस बारी है सिर्फ रेडी होकर घाट पर जाने की। तो यहाँ पर देखिए हमारा सूप अच्छी तरह से एकदम कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में। साल भर से इस त्योहार का इंतज़ार रहता है, और फिर 4 दिन में ये ख़त्म भी हो जाता है, और फिर बिल्कुल भी कुछ भी फील भी नहीं होता है कि प्यास लगा है या कुछ कुछ भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं घाट पर, और हमारा घाट देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। और सभी लोग भी आ चुके हैं रेडी होकर, और मैंने तो वही वाली साड़ी पहनी है जो मैंने पहले पहनी थी। और यहाँ पर देखिए दोनों बच्चे भी रेडी हो चुके हैं। दोनों को काफ़ी सर्दी हो रखी थी, इस वजह से दोनों का चेहरा ऐसा हो रखा है, दोनों सर्दी से परेशान हैं। छठी मैया इनकी रक्षा करे। और फिर यहाँ पर मैं
जो भी यहाँ पर पूजा वगैरह होता है ना, दिया वगैरह जलाना होता है या फिर सिंदूर वगैरह लगाना होता है, वही लगा रही थी मैं। और यहाँ पर देखिए कितनी भीड़ थी। इस बार तो थोड़ी कम थी क्योंकि आधे लोग कहीं और जो घाट है वहाँ पे चले गए थे और आधे लोग यहाँ पे थे। तो भीड़ नहीं होती है ना तो पूजा भी अच्छे से हो जाती है। और भीड़ होती है ना तो काफ़ी ज़्यादा हप्पड़ तप्पड़ हो जाती है पूजा वगैरह करने में। इस वजह से अब सभी लोग तैयारी कर रहे हैं अर्घ देने के लिए। यहाँ पर मैं दिया जला रही थी सभी सूप में रखने के लिए। उसके बाद फिर चलेंगे पानी में स्नान करने के लिए। सो गाइस, यहाँ पर हस्बैंड मुझे आए थे पानी में छोड़ने के लिए। तो हमारे यहाँ जो धनबाद में जब मैंने छठ किया था तो वहाँ पे तो बड़ा सा तालाब था, तो हम वहीं पे डुबकी लगा के नहाए थे। उसके बाद फिर अर्घ वगैरह दिए थे। लेकिन यहाँ पे तो आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि पानी कितना कम है, तो स्नान तो यहाँ पे होगा नहीं उस तरह से। तो यहाँ पर ना पाइप वगैरह लटकाया हुआ था घर से लेकर किसी के, तो ऐसे अरेंजमेंट किया हुआ था, तो उसी से नहाना था। तो बस मैं वही पाइप से नहा रही थी यहाँ पर। तो दो पाइप थे, एक इस तरफ था एक पुल के उस तरफ था, तो दोनों थे। तो मैं यहाँ पे आई थी, यहाँ पे खाली था, तो मैंने अच्छे से स्नान किया। फिर जो ये नदी का पानी था ना वो मैंने अपने ऊपर छिड़काव कर लिया था कि लगे कि यहाँ स्नान किया है नदी में। तो अच्छी तरह से स्नान वगैरह किया। फिर उसके बाद देंगे हम लोग अर्घ। तो जहाँ पे जैसा होता है उसी हिसाब से करना चाहिए। तो यहाँ पर पानी की अरेंजमेंट थोड़ी कम थी, मतलब तालाब में पानी थोड़ा कम था, इस वजह से मुझे ऐसे नहाना पड़ा। और हम लोग गांव में जो करते हैं तो वो जैसे गांव में तो तालाब होते हैं बड़े बड़े, तो डुबकी लगा के स्नान हो जाता है। और शहरों में तो ऐसा हो नहीं पाता है, तो यहाँ पर बस जैसा होता है वैसे ही किया। और मन में आस्था होनी चाहिए, बाकी तो भगवान देख ही रहेगी कैसा व्यवस्था है यहाँ पर। तो मैंने स्नान वगैरह किया और फिर मैं यहाँ पर जो नदी का पानी था वो मैंने अपने ऊपर डाल लिया था और फिर भगवान जी को प्रणाम किया। और फिर उसके बाद हस्बैंड की मम्मी को भी लेके आ गए थे नीचे, क्योंकि मुझे सिंदूर वगैरह लगाना था और फिर आंचल में वो सब भी लगाना था, ऐपन वगैरह। तो हम लोग में जितनी बार सूप बदलाता है अर्घ के लिए उतनी बार ऐपन भी लगता है, साड़ी में चेंज होता है, उसी से बार बार अर्घ नहीं दिया जाता है। तो बस मम्मी इसीलिए आई थी पानी में। और फिर अगर दी वगैरह होती तो वो आती, तो मम्मी को नहीं आना पड़ता। सॉरी गाइस, गला थोड़ा ख़राब हो रखा है, तो मैनेज कर लीजिएगा मेरी आवाज़ को। तो यहाँ पर मेरा सिर हो रहा है ना, वो खुल नहीं रहा था, काफ़ी टाइट बंद हो चुका था, लेकिन फाइनली खुल गया। फिर मम्मी ने मुझे लगाया सिंदूर और फिर लगाया मेरी साड़ी में रिबन वगैरह। फिर अब बारी आती है अर्घ देने की। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी कुछ प्रॉफिट हो सके और मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिलेगी, तो मैं भी आगे अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएट कर पाऊँगी आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस को खूब ढेर सारा प्यार दीजिए। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा ज़रूर। यहाँ पर देख के सिंदूर वगैरह लग चुका है और जैसा कि मैंने बताया था आंचल में भी लगाना है, तो आंचल में भी लग चुका है। अब बारी आती है अर्घ देने की। तो यहाँ पर हम वेट कर रहे थे सूप का, तो यहाँ पर सूप आ चुका है, तो चलिए देते हैं अर्घ।
फिर उसके बाद मैं आ गई थी बाहर और काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो यहाँ पर मैं बैठी हुई थी। यहाँ पर बच्चे अपनी दादी के साथ बैठे हुए थे और सभी लोग यहाँ पर बैठे अपना अपना फ़ोटो वीडियो शूट करने में लगे हुए थे। तो फिर यहाँ पर देखिए लड्डू और बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। आप लोग देख ही पा रहे होंगे। और ये है हमारी छोटी सी क्यूट सी गुड़िया रानी भी रेडी होके आई हुई थी और मुझे यहाँ पे ठंड लग रहा था, इस वजह से मैं ऐसे बैठी हुई थी और हस्बैंड को बोल रही थी कि एक रील बनाने के लिए। और यहाँ पर देखिए दोनों बच्चे अपने दादा दादी के साथ बैठ के मस्त एंजॉय कर रहे हैं। फिर हम लोग आ गए थे घर और घर पे यहाँ पे बनाया था नीचे कोसी। तो गाइज़ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।